दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न रिवाइज किए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला। इसमें हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, बुर्जहोम, रंगपुर, लोथल और कालीबंगा में से वह प्राचीन भारतीय स्थल जहां गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं? तो उत्तर है बुर्जहोम और रंगपुर। दोस्तों बुर्जहोम और रंगपुर प्राचीन भारतीय स्थल हैं जहां से गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है क्या? तो उत्तर है मोस्टेरियन, अश्चूलियन और ओल्डोवान। ये प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौदा टोली, आहाड़, हड़प्पा और इनाम गांव में से वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो उत्तर है इनाम गांव से। दोस्तों इनाम गांव से वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, कोल्डिहवा, चिरांद, गुफ कराल और लिंग सुगूर में से वह स्थान जो भारत में सर्वप्रथम नौपाषाणी का स्थल सूचित किया गया था? तो उत्तर है लिंग सुगूर को दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नौपाषाणी का स्थल सूचित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, महदहा, चौपानी मांडो, दमदमा और सराय नाहर में से बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उत्तर है महदहा से। याद रखिएगा दोस्तों, महदहा से बूचड़ खाना क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी और यमुना घाटी में से तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई है? तो उत्तर है सोन घाटी से। दोस्तों सोन घाटी से तोबा ज्वालामुखी की राख सबसे पहले प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ था? तो उत्तरी सुमात्रा द्वीप में दोस्तों तोबा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ताम्रपाषाणी काल से। दोस्तों गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाणी काल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति में से पाषाण युगीन संस्कृति कौन सी नहीं है? तो उत्तर है सोथी संस्कृति। ये पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये लोहा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पटपरा, बाघोर, सिंहावल और खेतौनी में से मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव कहाँ है? तो उत्तर है सिंहावल। दोस्तों सिंहावल मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण प्रमुख उद्योग है कहाँ का? तो उत्तर है मध्य पाषाण संस्कृति का जो प्रमुख उद्योग लघु पाषाण उपकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः कहाँ पाए गए हैं? तो उत्तर है मध्य पाषाण युग में माइक्रोलिथ ये लघु पाषाण उपकरणों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग में से सूक्ष्माश्म मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो उत्तर है मध्य पाषाण युग से सूक्ष्माश्म संबंधित हैं जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? आपको बताना है। तो उत्तर है पल्लवरम से जो कि मद्रास के निकट है। यहाँ से 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार की प्राप्ति हुई थी।
हस्त कुठार उपकरण कैसा था? तो ये एक बाइफेशियल यानी द्विधारी उपकरण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल में से सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है निम्न पुरापाषाण काल से। दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल में सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस और निएंडरथल में से प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? तो ये है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये प्राचीनतम मानव प्रजाति है। अगला प्रश्न है, चॉपर, ब्लेड, हस्त कुठार और चॉपिंग में से आधुनिक मानव होमो सैपियंस किससे संबंधित है? तो उत्तर है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का संबंध ब्लेड से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार और मास्की में से वह नवपाषाणकालीन स्थल जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, चिरांद वह नवपाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से हड्डी से बने हुए बड़ी मात्रा में औजार मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा में से वह स्थान जहां से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। तो ये महगढ़ा है। अगला प्रश्न है, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में से ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण परिचायक लक्षण है किसके? तो याद रखिएगा, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल के परिचायक लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में से खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था किस पाषाण काल से संबंधित है? तो उत्तर है नवपाषाण काल जो है ये खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और इस समय दोस्तों खेती का ज्ञान हो चुका था मनुष्य को और वो पशुपालन भी करने लगा था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, भीमबेटका, बागोर, महदहा और सराय नाहर राय में से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये महदहा से प्राप्त हुई हैं। भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे दोस्तों भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणी पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो आप जान लीजिए, पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगलेकर के द्वारा दमदमा में पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न है, कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति और सुमेरिया संस्कृति में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो उत्तर है कुल्ली संस्कृति, ये प्राक हड़प्पा संस्कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग का तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित जो क्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले पुरापाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग और सबसे लास्ट में ताम्र युग। तो ये दोस्तों ये विभिन्न युगों के विभाजन का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, पैसरा, बाघोर, सेनुआर और सराय नाहर राय में से वह स्थल जो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो ये है सेनुआर। दोस्तों सेनुआर नवपाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग का सही कालक्रम क्या है? तो आप जान लीजिए, सबसे पहले पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, उसके बाद कांस्य युग और फिर लौह युग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और मध्य पाषाण युग में से परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? तो आप जान लीजिए, उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत या अच्छे जो है कटे हुए या बने हुए औजारों का युग माना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कोर, फलक, ब्लेड और ताम्र में से मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण किससे बने थे? तो ये फलक के बने हुए थे। फलक संस्कृति कहा जाता है किसको? तो मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है।
शिकार, कृषि और पशुपालन में से पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो आप जान लीजिए कि पूर्व पाषाण युग में मानव का प्रमुख व्यवसाय या उद्यम शिकार था और उस समय का मानव आखेटक मानव के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बोरी, मेहरगढ़, इनामगांव और गिलिंद में से प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला है? तो ये मेहरगढ़ है। और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो ये है लहुरा देव। लहुरा देव नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लहुरा देव ये संत कबीर नगर जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिरांद, लहुरा देव, बुर्जहोम और महगढ़ा में से वह स्थल जहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये है लहुरा देव, यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महदहा, सराय नाहर राय, कुलडीहवा और भीमबेटका में से चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से होता है? तो ये है कुलडीहवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में से संक्रमण काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर है मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग, इसमें से मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उत्तर है लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, ये मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है, कायथा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर है मध्य प्रदेश से कायथा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, M.K. धवलीकर, V.S. वाकड़कर, H.D. सांकलिया और K.D. वाजपेयी में से वह व्यक्तित्व जिसने ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी? तो उत्तर है V.S. वाकड़कर। दोस्तों, V.S. वाकड़कर ने कायथा जो है ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कायथापुरा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, छोटी काली सिंध नदी के तट पर कायथापुरा स्थल स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, H.D. सांकलिया, A.K. सोनकिया, B.V. लाल और G.R. शर्मा में से वह व्यक्ति जिसने हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी? तो उत्तर है A.K. सोनकिया ने। दोस्तों, A.K. सोनकिया ने हथनोरा में जो है हथनोरा मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास और नगरीय समाजों का इतिहास में से प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो ये है निरक्षर समाजों का इतिहास प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में से वह स्थान जिसके नाम पर ही भारत की जोरवे संस्कृति नामित की गई है? तो उत्तर है जोरवे नामक स्थल महाराष्ट्र में है और इसके नाम पर ही जोरवे संस्कृति नामित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल गुफ कराल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है गुफ कराल। अगला प्रश्न है, नेवासा, इनामगांव, दायमाबाद और माहेश्वर में से वह जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो याद रखिएगा, माहेश्वर महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि नेवासा, इनामगांव और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित जो प्राचीन भारतीय पुरास्थल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौदा टोली कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है नौदा टोली। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा पुरास्थलों में से वह स्थल जहाँ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थल मेहरगढ़ है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो ये थे ले मसूरिये। दोस्तों, ले मसूरिये एक विद्वान और पुरातत्व शास्त्री थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, स्थानों के नाम दिए गए हैं, कौसाम्बी, नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी, इसमें से वह प्रागैतिहासिक स्थल जो प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है?
तो उत्तर है कौशाम्बी दोस्तों प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध और जैन गुफाओं और शैल चित्रों में से वह जिसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका या भीमबेटका दोस्तों शैल चित्रों के लिए या शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों उतनूर, उय्यूर, भीमबेटका और बैराट में से वह स्थान जो पुरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। तो ये है भीमबेटका। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाएं कहाँ पर हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों बाघ, अजंता, भीमबेटका और अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका है। और देखिए चंद्रागिर, ब्रह्मगिर, अद्दिल छन्नलूर, उतनूर नगरों में से महापाषाण युगीन संस्कृति से कौन संबंधित नहीं है। तो उत्तर है उतनूर दोस्तों ये महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंध नहीं है इसका। अगला प्रश्न है भारत की नवपाषाण संस्कृति में पाया गया है क्या। तो याद रखिएगा घिस कर और पालिश करके बनाए गए पत्थर के उपकरण, खेती से उपजाए गए जौ और मटर, ये भारत की नवपाषाण संस्कृति में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय महापाषाण संस्कृति से क्या संबंधित है। तो उत्तर है लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफैगी, डोलमैन, ये भारतीय महापाषाण संस्कृति से संबंध हैं। अगला प्रश्न पुरातात्विक स्थल और उनके प्रदेशों का सुमेलन करना है। जोरवे महाराष्ट्र में है, कायथा मध्य प्रदेश में, ओजियाना राजस्थान में और रोजदी पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों वह स्थल जिस पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था। तो ये था ओडई। अगला प्रश्न है कि वह प्रागैतिहासिक स्थल जो बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये बागौर था। और देखिए दोस्तों उतनूर, पालवाय, कुपगल और बुर्जहोम में से नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल जो राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। तो आप जान लीजिए बुर्जहोम दोस्तों राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है, जबकि उतनूर, पालवाय और कुपगल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। इसमें मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर गुजरात में है, पैसरा बिहार में और सराय नाहरराय ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भ में चूल्हे का पहला साक्ष्य भीमबेटका, बिल्ला सरगसम, हुसंगी और पैसरा में से कहाँ प्राप्त होता है। तो उत्तर है बिल्ला सरगम में प्राप्त होता है चूल्हे का पहला साक्ष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु और पिक्किल हाल में से नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा नहीं है। तो उत्तर है अरिकामेडु नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों हथनोरा का मानव सह जीवाश्म है क्या। तो ये होमो इरेक्टस था। अगला प्रश्न है दोस्तों समाधान प्रचलन शुरू किया गया था किसके द्वारा। होमो निएंडरथल के द्वारा। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए होमो इरेक्टस के जीवाश्मी साक्ष्य अल्तामीरा, चाउकुतियान, फयूम झील और संत अशूल में से कहाँ से मिले हैं। तो चाउकुतियान से मिले हैं होमो इरेक्टस के जीवाश्मी साक्ष्य। झूकर संस्कृति अंजीरा, चनहुदड़ो, कुल्ली और राना घुंडई में से प्राप्त हुई थी कहाँ से। तो उत्तर है चनहुदड़ो से झूकर संस्कृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है पाद्री, कुंताशी, भिर्राना और जखेड़ा में से हड़प्पा युगीन क्या नहीं है। तो उत्तर है जखेड़ा जो है ये हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण जिस भूगर्भीय युग की विशेषता है। तो ये मध्य प्लेइस्टोसीन युग की विशेषता है जो कि लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह कौन था। तो ये शोतुरगई था जो कि उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य भारत के कायथा, पोंडी, गुंगेरिया, महेश्वर स्थलों में से सबसे अधिक मात्रा में ताम्र निधि उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में ताम्र निधि उपकरण गुंगेरिया से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है पुरातात्विक स्थल और नदी घाटी का। चंद्रकेतुगढ़ गंगा नदी घाटी में, कोरकई बैंगई घाटी में, करूर जो है ये अमरावती में, और वसव समुद्रम ये पलार घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, गिलौली खेड़ा नोह त्रिपुरी सतवाली में से चित्रित धूसर भांड से संबंधित नहीं है क्या? तो त्रिपुरी दोस्तों ये धूसर भांड से संबंधित स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिला स्थित सनौली जिन पुरावशेषों के कारण जाना जाता है? ये हड़प्पा युगीन शव स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द मुंडक, श्वेताश्वतर, ईश और छांदोग्य उपनिषदों में से किस में से लिया गया है? तो उत्तर है सत्यमेव जयते, ये जो नीति वाक्य है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है, पुरा पाषाण युग में चिप्पड़ पाषाण उपकरण थे, मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण थे, नवपाषाण काल में घिसे और पालिश किए हुए पाषाण उपकरण, और उच्च पुरा पाषाण काल में शैल चित्र जो है निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महबूबनगर, मालप्रभा, ईसामपुर और पालघाट में से प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र कहाँ पाया गया है? तो ये ईसामपुर में पाया गया है। महगरा, चिरांद, बानगढ़ और खुंती में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो ये है महगरा। महगरा दोस्तों विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल है। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है, सरायखोला पाकिस्तान में है, तरखानवाला डेरा राजस्थान में, कुनाल जो स्थल है हरियाणा में है, और शिकरपुर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान जो है करना है। बागोर ये राजस्थान का मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है, माहेश्वर दोस्तों मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल है, और टेक्कलकोटा कर्नाटक का नवपाषाण कालीन स्थल है। तो बागोर राजस्थान में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, माहेश्वर मध्य प्रदेश में, और टेक्कलकोटा कर्नाटक का नवपाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सही सुमेलन कौन सा है। कार्नेलियल बीड ये हड़प्पा से संबंधित है, तांबा राजस्थान से, अरिकामेडू एक बंदरगाह है, और ताम्रलिप्ति ये बंगाल का बंदरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ा मानव, नियंडरथल मानव, बुद्धिमान मानव और अति बुद्धिमान मानव में से पूर्व पाषाण काल से कौन संबंधित है? तो उत्तर है खड़ा मानव पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओल्डुआन औजार, हथ कुल्हाड़ा, त्रिभुज औजार और पालिशदार औजार में मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उत्तर है त्रिभुज औजार दोस्तों ये मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर होमो हेबिलिस, होमोसेपियंस, होमोसेपियन सेपियंस और आस्ट्रोलाइड में से पूर्व पाषाण युग से कौन सा मानव संबंधित है? तो पूर्व पाषाण युग से दोस्तों होमो हेबिलिस संबंधित है। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्र, त्रिकोण, उपयुक्त हस्त कुठार और एशियोली हस्त कुठार में से पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है? तो ये है एशियोली हस्त कुठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि उपकरण, ओल्डवी, कलेक्टोनी और सूक्ष्म पाषाण में से मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो उत्तर है सूक्ष्म पाषाण। और अगला प्रश्न है, मंगोलायड, होमोसेपियंस, होमोसेपियन सेपियंस और होमो इरेक्टस में से जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से नहीं है वो है मंगोलायड। दोस्तों मंगोलायड जो प्रजाति है इसका संबंध पूरा पाषाण काल से नहीं है। अगला प्रश्न है, शिकार करना, बटोरना, पशुओं को पालतू बनाना और उद्यान विज्ञान में किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है? तो उद्यान विज्ञान ये मध्य पाषाण युग से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न है पौधों को पालना, लौह, स्थिरवास और प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती में से किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? तो लौह का संबंध दोस्तों नवपाषाण युग से नहीं है। अगला प्रश्न है चारागाहवाद, राख के टीले, लौह उपकरण और संस्थाई वाणिज्य में जिसका संबंध महापाषाण से नहीं है? तो उत्तर है दोस्तों संस्थाई वाणिज्य ये महापाषाण में नहीं था, बल्कि चारागाह, राख के टीले और लौह उपकरण ये सभी महापाषाण से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है स्थल दिए गए हैं कुणाल, लोथल, दाहिमाबाद और चिरांद में नवपाषाण काल को कौन सा स्थल दर्शाता है? तो उत्तर है चिरांद। दोस्तों चिरांद जो है नवपाषाण कालीन स्थल को दर्शाता है। तो इसके अलावा आप जान लीजिए लोथल गुजरात में है, दाहिमाबाद महाराष्ट्र में, और आपको बताना है कुणाल देखिए हरियाणा में है, चिरांद किस राज्य में स्थित है, जो कि प्राचीन या नवपाषाण कालीन भारतीय स्थल है। आपको बताना है कि चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित था। ये आपके लिए एक प्रश्न है और ये था आज का वीडियो। इसमें हमने टीजीटी पीजीटी इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण खंड प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।